Hello friends, I hope all you are doing good. Welcome back to my YouTube channel Rising Learning King Star, जहां मस्ती से पढ़ाएंगे और आप मस्ती से पढ़ेंगे। तो गाइज आज का टॉपिक है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया था, तो आज है फ्यूचर टेंस का सेकेंड पार्ट, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए आइए बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या होगी। हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे कैसे। आइडेंटिफिकेशन इसको पहचानेंगे कैसे, तो मेरा सब सेंटेंस के लास्ट में आएगा रहा हूंगा, रही होंगी, कॉमा रहे होंगे। ठीक है, तो सेंटेंस के लास्ट में आपको ये रहा हूंगा, रही होंगी, रहे होंगे ये वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप तीन वर्ड्स को याद कर लो। आई होप आप लोगों को बड़े बड़े डेफिनेशंस ना याद करने की जरूरत होगी, बस ये तीन वर्ड्स को आप याद रखो, उसी से आप पहचान लोगे कि ये मेरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सिंपल तीन वर्ड्स ही है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेरा सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम विल का यूज करते थे और कॉन्टिन्यूअस में हम बी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए विल बी, और जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरह आई वे के साथ शैल, और शैल के साथ जैसे इसमें बी ऐड किया इसमें भी बी। तो सिंगुलर और प्लूरल के साथ आप विल बी यूज करोगे और आई और वी के साथ हम शैल बी यूज करोगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। और मेन वर्ब का क्या होगा, मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे ना, अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस से मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आप लोगों को ना फॉर्म की याद करने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना कि कंटिन्यूअस जहां पर भी रहेगा ना वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा और साथ में आईएनजी हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए मैंने एग्जांपल क्या लिया है, मैं लिख रहा हूँगा। ठीक है, तो कोई सोच रहा है कि मैं फ्यूचर में लिख रहा हूँगा, अब ये फ्यूचर की बात है, ये अभी एक्शन नहीं हुआ था, नहीं अभी हो रहा है, ये अभी होगा, तो ये मेरा फ्यूचर में एक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज देख लेना, आइडेंटिफिकेशन में शायद यहाँ पे मात्रा छोटा होगा लग गया था, जबकि मेरा रहेगा बड़ा होगा। तो आप लोग ये छोटी छोटी बातें याद रख लिया करो, केयर किया करो। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँगा, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हो जाएगा आई, और अब यहाँ पे आई विल भी होगा या फिर शैल भी होगा। ऑफ कोर्स शैल भी होगा, क्योंकि आई के साथ हमेशा, आई भी के साथ हमेशा हम शैल बी का यूज करते हैं, सॉरी शैल का यूज करते हैं, और कॉन्टिन्यूअस के लिए हम बी ऐड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई शैल फिर बी और राइट आईएनजी, राइटिंग, आई शैल बी राइटिंग। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वह हंस रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमने एग्जांपल लिया, वह हंस रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा आ जाएगा सब्जेक्ट ही, सिंपल विल बी, क्योंकि हम सिंगुलर चाहे हो चाहे प्लूरल हमेशा हम उसके साथ विल का यूज करते हैं और कॉन्टिन्यूअस में बी ऐड कर देते हैं। ठीक है, जबकि आई वी के साथ हमेशा शैल यूज करते हैं और इसमें कॉन्टिन्यूअस के लिए बी ऐड कर देते हैं। ही विल बी लॉफ के साथ आईएनजी हो जाएगा, ही विल बी लॉफिंग। ओके, तो इसके लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले मेरा आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा मेरा हेल्पिंग वर्ब, मतलब शैल बी या फिर विल बी। ठीक है, जो कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, फिर उसके बाद आएगा मेरा वर्ब के साथ आईएनजी, लास्ट में आएगा मेरा ऑब्जेक्ट। तो चलिए ये बढ़ते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो फ्रेंड्स नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने एग्जांपल लिया है, तुम पत्र नहीं लिख रहे होगे। ठीक है, तो एक बात मैं आप लोगों को फैक्ट बता देता हूँ ना, कि सबसे कम जो है वो मेरा फ्यूचर टेंस का ही हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। फ्यूचर के सेंटेंसेस बहुत ही कम बुक्स में देखने को मिलते हैं और हमारे डेली लाइफ में भी। और मैंने आप लोगों को फ्यूचर से एक और रिलेटेड फैक्ट बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, वो फैक्ट ये था कि फ्यूचर नाम का टेंस होता ही नहीं है, एक्चुअली फ्यूचर बस एक टाइम है। ठीक है, इंग्लिश में फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता है, बस ये मेरा एक टाइमिंग है। तुम पत्र नहीं लिख रहे होगे, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा आएगा सब्जेक्ट यू, अब यहाँ पे मैं शैल भी यूज करूँ या फिर विल भी, ऑफ कोर्स विल भी यूज करेंगे, क्योंकि हमको शैल बी का यूज किस लिए हम सिर्फ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ
और वो आई और वी के साथ यूज करते हैं, ठीक है। यू विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग गलती क्या करते हैं ना, यू विल बी नॉट लगा देते हैं, जो कि बोलने में भी सही लगता है लेकिन वो गलत होता है एक्चुअली में। क्यों गलत होता है? क्योंकि मैंने आप लोगों को कई बार बता रखा है कि जब भी दो हेल्पिंग वर्ब रहेंगे ना तो दोनों के बीच में ही हमेशा नॉट आता है। तो ये क्या हो जाएगा, यू विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर सही होगा, यू विल बी नॉट राइटिंग अ लेटर गलत होगा, जबकि बोलने में दोनों ही सही लगते हैं। तो आप ये यूज करोगे कि दो हेल्पिंग वर्ब रहेगा ना तो हमेशा उसके बीच में ही नॉट लगाया करो। ये बात से आप कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा कि जब भी मेरा दो हेल्पिंग वर्ब रहेगा ना, दो हेल्पिंग वर्ब रहेंगे तो हम बीच में, उन दोनों के बीच में हमेशा नॉट को लेंगे, और सब्जेक्ट भी हम उन दोनों के बीच में ही लेते हैं, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए, ठीक है। तो चलिए ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लड़के ताज महल नहीं देख रहे होंगे, ठीक है। अब लड़के एक से ज्यादा है तो सबसे पहले आप, ये प्लूरल है मेरा, बॉयज, हमको प्लूरल और इसमें सिंगुलर से क्या लेना देना, बस हमको आई वी का याद रखना है कि उनके साथ ही शैल यूज करना है, बाकी सबके साथ हमें विल का यूज करना है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा, बॉयज विल नॉट बी सीइंग द ताजमहल। आप यहाँ पे लुकिंग का भी यूज कर सकते हो, बॉयज विल नॉट बी लुकिंग द ताजमहल, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या लगता है, सीइंग ही लगता है। और वॉच यहाँ पे आप बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे वॉच क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि वॉच जो है ना, हम सिर्फ जब किसी चीज को बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं ना, मतलब बिल्कुल ध्यान से देखते हैं लाइक टीवी, तो वहां पे हम उसके लिए हम वॉच का यूज करते हैं, ठीक है। वरना हम ग्रामेटिकली सीइंग और लुकिंग ही ज्यादातर यूज करते हैं, वॉचिंग मतलब कुछ ही सेंटेंसेस के लिए हम यूज करते हैं। तो इसके लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले मेरा आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा मेरा हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा मेरा नॉट, फिर आएगा मेरा सेकेंड हेल्पिंग वर्ब जो कि मेरा है बी, फिर आएगा मेरा वर्ब के साथ हैंजी, लास्ट में मेरा आएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए ये बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने एग्जांपल क्या लिया है, क्या वह तैर रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा आएगा, यहाँ पे देख रहे हो आप लोग कि क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो सबसे पहले मेरा आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो ये हो जाएगा विल। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने लिया है क्योंकि यहाँ पे आई और वी नहीं थे, इसलिए मैंने शैल नहीं लिया, विल लिया। विल ही बी स्विमिंग। अब मैंने तो ये नेगेटिव सेंटेंस में क्लियर कर दिया था कि दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में मेरा सब्जेक्ट भी आता है और नॉट भी आता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के लिए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मेरा हेल्पिंग वर्ब ले लिया, फिर उसके बाद मैंने सब्जेक्ट लिया, फिर मैंने सेकेंड हेल्पिंग वर्ब लिया जो कि मैं है मेरा बी, फिर आएगा मेरा ऑब्जेक्ट, लास्ट में मेरा आएगा ऑब्जेक्ट, सॉरी फिर आएगा मेरा वर्ब के साथ एनजी, लास्ट में मेरा आएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं, हम कैसे झूल रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिख लो, हाउ। अब यहाँ पे मेरा वी है तो वी के साथ हम हमेशा शैल का यूज करते हैं, हाउ शैल। अब यहाँ पे मैं हाउ शैल बी के बाद लूं या फिर पहले लूं, सब्जेक्ट पहले लूं या फिर बाद में लूं। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट पहले लेंगे, ये पहले वाले सेंटेंस से क्लियर हो गया है कि दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में मेरा सब्जेक्ट आता है। हाउ शैल वी बी स्विंगिंग, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले मेरा आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा मेरा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा मेरा सब्जेक्ट, देन मेरा बी आएगा जो कि है मेरा सेकेंड हेल्पिंग वर्ब, लास्ट में मेरा आएगा फिर आएगा मेरा वर्ब के साथ एनजी एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलिए ये बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की तरफ।